हमने शोथ के लास्ट क्लास में शोथ की सामान्य चिकित्सा देख ली थी। उसके आगे हमें पढ़ना है श्लोका नंबर 20 से शोथ में अपथ्य। तो शोथ में अपथ्य क्या क्या होता है वो हमें देखना है। बोल रहे हैं देखेंगे ग्राम्य अब्जा अनुपम, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो ग्राम्य है, ग्राम्य मांस है या फिर जलीय मांस है या फिर अनूप मांस है, वो सब अपथ्य हैं, वो सब का सेवन नहीं करना है। एंड पिशितम बलम बोल रहे हैं कि शुष्क शाकम नमक बोल रहे हैं। एंड शुष्क शाक नया अन्न ये सब नहीं खाना है, जिससे कफ बढ़े। नया अन्न खाने से क्या होगा, कफ बढ़ेगा ना, तो उसको भी नहीं लेना है। एंड गौड़ पिष्टा अन्नम गुड़ से बने हुए खाद्य पदार्थ, इससे भी कफ दूषित होगा, तो इसको भी नहीं लेना है। पिष्ट अन्न भी नहीं लेना है। और दधी क्या होता है, अभिषंद कारक होता है, तो वो भी हमें नहीं लेना है। तिलकृतम तिल के बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं। विज्जलम विज्जल इम्पॉर्टेंट है ना, विज्जल मतलब पिच्छल अन्न जो जल युक्त हो, तो उसको लेने से क्या होगा, शोथ बढ़ेगा, तो शोथ हमें नहीं लेना है, अवॉइड करना है। शोथ बेसिकली पिच्छल अन्न कौन सा होगा, जो सी फूड्स होते हैं वो सारे पिच्छल अन्न के अंदर इंक्लूड होंगे ना। जितने भी सी फूड होते हैं, एल्गी या फिर जो भी एक्स्ट्रा है, वो सब विज्जल के अंदर आएंगे, तो वो सब हमें शोथ के टाइम पे अवॉइड करना है। मध्यम अम्लम, है ना, बोल रहे हैं मद्य भी नहीं लेना है, मदिरा नहीं लेना है। और ऐसा कौन सा मद्य है जिसे पीने से राजयक्ष्मा रोग नहीं होता है, ये सब लोग पढ़ेंगे, ढूंढेंगे और कमेंट्स में बताएंगे, है ना, कि कौन सा मद्य पीने से राजयक्ष्मा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब लोगों को कमेंट्स में बताना ही होमवर्क है। उसके बाद देखो बोल रहे मध्यम अम्लम मतलब मद्य नहीं लेना है। अम्ल द्रव्य भी अपथ्य है। और धाना वल्लूरम, वल्लूर क्या है, वल्लूर सूखा मांस है। वल्लूर और कहाँ आया है, सूत्र 5 में आया ना, मात्रा तृतीय अध्याय में। तो वो पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि वल्लूर किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में था शुष्क शाक, शुष्क मांस एंड नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ऐसे। तो इसका आंसर जाएगा शुष्क मांस, है ना। तो शुष्क मांस को क्या कहते हैं, वल्लूर कहते हैं। फिर सम असन मतलब क्या होता है, सम असन सुन के लगता है कि जो भी साथ में हो वो सब ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। समअसन क्या है कि पथ्य और अपथ्य हम बराबर मात्रा में मिला के खा रहे हैं ना। जैसे पिज्ज़ा ले लो, तुमने पिज्ज़ा तो चलो ठीक है, तुमने उसमें जो है जो सब्जियां लगाई वो तुम्हारे लिए पथ्य है, बट जो वो ब्रेड मैदे का है, 4 दिन से रखा हुआ है ना, सुखा दिया गया है बिल्कुल, और अब उसको तुम जो है अवन में सेक करके खा रहे हो, तो वो क्या हो गया, अपथ्य हो गया। बट जो वेजीज़ लगाई वो बिल्कुल फ्रेश थी, तो वो पथ्य हो गया। तो दोनों को मिला के हमने खा लिया, तो ये क्या हो रहा है, अपथ्य हो रहा है ना। तो ये अपथ्य है, इसको नहीं लेना है शोथ के टाइम पे। और ऐसे ही समअसन को करने से रस व श्रोतोदृष्टि होती है। जब हम श्रोतोदृष्टि पढ़ते हैं तो वो समअसन उसका एक रीज़न होता है श्रोतोदृष्टि का। और फिर क्या बोल रहे हैं, गुरु साथ में विदाही, हमें गुरु असाथ में द्रव्य या विदाही अन्न का सेवन नहीं करना है। और क्या बोल रहे हैं, स्वप्नम च रात्रौ स्वैथु गदवान वर्जयेत मैथुनम च, है ना। तो बोल रहे हैं कि हमें दिन में नहीं सोना है, विदाई अन्न का सेवन नहीं करना है और मैथुन इनका परित्याग करना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। स्वप्नम च अरात्रो, अरात्रो मतलब दिन, तो दिन में सोना नहीं है। और श्वैथु गदवान वर्जयित मैथुनम च, जिनको श्वैथु हो उनको मैथुन का भी वर्जन करना चाहिए। तो दिन में सोना नहीं है, दिन में सोएंगे तो क्या होगा, कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, शोथ और बढ़ेगा, है ना। फिर वर्जयित मैथुनम च, उसको मैथुन का भी परित्याग करना है। तो ये हमें जो है हाईलाइट करके रखना है कि ग्राम्य अब्जम अनुपम, शुष्क शाक वल्लूर, है ना, मतलब शुष्क शाक एंड शुष्क मांस दोनों नहीं खाना है। एंड दधी गौड़ पिष्टान्नम तिलकृतम, मैक्सिमम जो कफ बढ़ाने वाले हो ना उनका सेवन नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोका है कफत शोथ की चिकित्सा। अब देखो उसी के बाद ना कफत शोथ की चिकित्सा भी बता रहे हैं, उसी के बाद जस्ट कफत शोथ की चिकित्सा बता दिए, क्योंकि शोथ में अपथ्य क्या बताया, मैक्सिमम जो है जो भी कफत चीज़ें हैं उनसे जो कफ कारक द्रव्य हैं उनको बता रहे हैं। तो उसी के बाद उन्होंने कफत शोथ की तुरंत चिकित्सा भी बता दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या है देखो, बोल रहे हैं व्योषम त्रिवृत तिक्त करोहिणी च
स अयोरजस्का त्रिफला रसेन, अयोरजस्का है ना, यहाँ पर अयोरजस्का शब्द यूज़ किया है लोह भस्म के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि अयोरजस्का त्रिफला रसेन किसके लिए बताया है इन्होंने, शोथ के लिए बता दिया है। ठीक है, लोह भस्म मिला करके त्रिफला रस का सेवन करना है अगर कफज शोथ है तो। और क्या बता रहे हैं, सव्योषम त्रिवृत तिक्त रोहिणी, तो शुंठी मरीच पिप्पली व्योश हो गया, एंड त्रिवृत मतलब निशोथ, एंड तिक्तक रोहिणी मतलब कुटकी, इनका जो है चूर्ण मिला के किसमें, लोह भस्म में त्रिफला के रस के साथ सेवन करना है। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, पीतो कफोत्थम समेत सोफम गव्येन मूत्रेण हरित की चा, तो यहाँ पर कफजन्य शोथ में किसका यूज़ बता दिया, गोमूत्र हरित की का, वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो पूछते हैं गोमूत्र हरित की कहाँ पर आया है, तो ये आया है कफजन्य शोथ में। ऐसे ही जब हम दंती हरित की कहाँ पढ़ते हैं, गुल्म में पढ़ते हैं, है ना। तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी कंस हरित की भी आएगा इसी में, शोथ में कंस हरित की होता है ना। तो इसको हाईलाइट कर लो, गव्येन मूत्रेण हरित की, कफ शोथ की चिकित्सा में गव्येन मूत्रेण हरित की बोल दिया। और क्या बोला, लोह भस्म का यूज़ बताया अयोरजस का त्रिफला रस के साथ, है ना, और उसमें व्योश त्रिवृत एंड क्या मिलाया, तिक्तक रोहिणी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पेज पे कुछ खास नहीं है, पेज पलट देंगे। इस श्लोक का नंबर आएंगे नेक्स्ट 24, 25, 26 पे, वात पित्तजन्य शोथ की चिकित्सा। वात पित्तजन्य शोथ की चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं, दंती मूल, सफ़ेद निशोथ, फिर वही त्रिकटु, चित्रक मूल, इन सबको एक एक कर्ष लेके इनका कल्क बना के 2 प्रस्थ गोदुग्ध में पकाएं। जब आधा दूध जल जाए तो छानकर वात पित्तजन्य शोथ में पीने के लिए देना चाहिए। इस दूध के पीने से दोषों का नाश होता है, अर्थात विरेचन द्वारा दोष नष्ट हो जाते हैं, मतलब विरेचन हो जाता है इसको पीने से। ठीक है, इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, 6 वाला पॉइंट, लास्ट नहीं है, 6 पॉइंट है वात पित्तजन्य शोथ की चिकित्सा में, वो इम्पॉर्टेंट है ना। बोल रहे हैं कि शोथ से जो पीड़ित रोगी ना, जिसको वात पित्तजन्य शोथ हो गया है, उस रोगी का भोजन और जल का परित्याग करा देना है। मतलब वो भोजन और जल बिल्कुल ना ले और 7 दिन तक या 1 मास तक ऊटनी का दुग्ध पान करे। 7 दिन तक या 1 मास तक, किसको, वात पित्तजन्य शोथ में, है ना, वीपी। तो मतलब समझ लो ऐसे वीआईपी है, उसको शोथ हो गया है, अब वो वीआईपी है, तुम उसको बोलेंगे तुम कुछ मत खाओ, खाना पीना सब बंद करो, क्योंकि वो वीआईपी है तो बहुत अच्छा, मतलब उसका बहुत लग्जूरियस लाइफ है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाता है और सिर्फ सोता है, तो हमने सब उसका बंद करा दिया। हमने बोला अब तुम कुछ मत करो, अब तुम 7 दिन तक या 1 मास तक उसको हमने बोला अब तुम सिर्फ ऊटनी का दूध पियो, है ना। तो ऐसा हमने किया क्योंकि वो वीआईपी है, वीआईपी से वात पित्तजन्य शोथ। ठीक है, फिर उस समय यह समय रोगी और रोग के बल के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो जो 7 दिन है वो 1 मास है, तो वो हमें रोगी और रोग का बल देख के करना है कि मान लो रोगी बहुत बलवान है और वो झेल सकता है 1 मास तक अन्नपान का परित्याग, तो हम परित्याग करा के उसका, और दोष भी बलवान है तो हमने जो है क्या किया, 1 महीने तक सिर्फ ऊटनी का दुग्ध पान कराया। और हमने देखा कि अच्छा रोग ज़्यादा बलवान नहीं है, रोग ठीक हो जाएगा, रोगी बलवान है, तो हमने 7 दिन ही टाइमिंग रखी कि चलो ठीक है 7 दिन में हम इसका रोग ठीक कर देंगे, तो हमने 7 दिन तक ऊटनी का दुग्ध पान कराया। फिर शोथी के अतिसार में कर्तव्य बता रहे हैं ना कि अभी जो शोथ वाला पेशेंट है उसको जो है क्या हो गया, अतिसार हो गया है, तो अब हमें क्या करना है। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 27 श्लोक का बोल रहे हैं, तक्रम पिबेद्वा गुरु भिन्न वर्च सव्योष सौवर्चलम माक्षिकम च, है ना। क्या बोल रहे हैं कि मल जो है जब गुरु हो और आम हो, मतलब आमा अतिसार हो पेशेंट को, गुरु भिन्न वर्चा, भिन्न मतलब बिल्कुल उसको अतिसार हो रहा हो, है ना, भिन्न वर्चा, एंड तो उसको हमको क्या करना है, सव्योषम मतलब शुंठी मरीच पिप्पली के साथ सौवर्चल नमक एंड मधु मिला करके तक्र के साथ पान कराना है। सव्योषम सौवर्चलम माक्षिकम तक्रम पिबेद्वा। ठीक है, कब, जब उसका मल जो है, जो आम अतिसार हो रहा है वो आमा अतिसार हो, गुरु हो, उसका मल गुरु हो और भिन्न वर्चा हो। ठीक है, तो वहाँ पर तक्र के साथ देना है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुड़ा अभयाम व गुड़ नागरम व सदोषम भिन्नम आम विबद्ध वर्च, है ना। सेकंड पॉइंट में क्या बोल दे रहे हैं कि अगर दोष जो है उसका मल जो है उसका सदोष हो, मतलब दोष युक्त हो, और भिन्न आम विबद्ध वर्चा मतलब आम हो, वो आम युक्त हो। पहले में आम युक्त नहीं बता रहे थे, वहाँ पर गुरु बोल रहे थे, और भिन्न वर्चा मतलब आमातिसार हो,
नहीं नहीं, वहाँ पे भी आम बोल रहे हैं, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, विबद्ध वर्चा, मतलब रुक रुक के निकलता हो, बंध के निकलता हो। आम तो हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं रुक रुक के निकलता हो, विबद्ध वर्चा हो। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, गुड़ आभ्याम व गुड़ नागराम, है ना। तो अभ्या के साथ मतलब हरण के साथ गुड़, या फिर सोंठ के चूर्ण में गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। कब, जब मल रुक रुक के निकल रहा हो, विबद्ध वर्चा, है ना। और जब भिन्न वर्चा हो, गुरु भिन्न वर्चा मतलब आराम से निकल रहा हो। आम दोनों ही हैं, दोनों ही आम अतिसार हैं, बट उसमें भिन्न वर्चा है ना। और इसमें क्या है, विबद्ध वर्चा है, मल रुक रुक के निकल रहा हो। तो जब रुक रुक के निकलेगा तो गुड़ाभ्याम व गुड़ नागराम, और जब वो भिन्न वर्चा होगा तो सौवयशम सौवर्षलम माक्षिकम व तक्रम पिबेद्वा, तक्र के साथ पिलाना है, ठीक है। तो ये हो गया अतिसार में कर्तव्य कि अगर अतिसार है तो हमें क्या करना है। फिर 28 में बोल रहे हैं सोती के विबंध में कर्तव्य। तो अगर जो शोथी पेशेंट है, अभी तो अतिसार में कर्तव्य बता रहे थे, अब बोल रहे हैं विबंध, उसको पूरी तरह से विबंध हो गया है ना। उसका मल और अपान वायु नहीं निकल पा रहा है। देखो बोल रहे हैं श्लोक नंबर 28 में, विड वात संगे, मतलब विड का भी संग हो गया है, वात का भी संग हो गया है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, पयसा रसैर्व प्राग भक्तम मध्य उरुबक तैलम। उरुबक तैल किसको बोलते हैं, एरंड तैल को बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जिसका मल और अपान वायु दोनों न निकल रही हो, तो उसको क्या करना है, प्राग भक्तम मतलब भोजन के पूर्व, बाद नहीं, भोजन के पूर्व क्या देना है, एरंड तैल को स पयशाम रसैर्वा, या तो दूध के साथ या फिर मांस रस में मिला कर पिलाना है, ठीक है। तो भोजन के पहले पिलाना है, सबसे बड़ी बात, प्राग भक्तवा, किसके साथ पिलाना है, स पैसाम और या फिर रस के साथ, है ना, मतलब मांस रस के साथ। तो या तो दूध में मिलाकर उसको एरंड तेल दे दो अगर वो वेजिटेरियन है, और नॉन वेजिटेरियन है तो मांस रस में मिला के दे दो, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन बता दी है। फिर क्या बोल रहे हैं, श्रोतो विबंधे अग्नि रुचिर प्रणाशे मध्य अन्य अरिष्टांश पिवेज सुजातान। क्या बोल रहे हैं कि सोत रोग में स्रोतों का अवरोध हो गया हो, है ना, या जो रोगी है उसके स्रोतों में अवरोध हो गया हो, तथा अग्नि एवं भोजन की रुचि नष्ट हो गई, उसकी अग्नि भी कम हो गई हो और भोजन में उसका खाने का मन भी ना करता हो, तो विधि पूर्वक बनाई हुई मदिरा तथा अरिष्टों का पान कराना चाहिए। अभी अपथ्य में मदिरा बता रहे थे ना, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर उसका रुचि ना हो, श्रोत अवरोध हो गए हों और उसका जो है अग्नि भी मंदे हो गया हो, तो हमें मदिरा तथा अरिष्टों का पान कराना है ना। विधि पूर्वक बनाई हुई मदिरा और अरिष्टों का पान कराना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गंडीराद्य रिष्ट, गंडीराद्य रिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गंडीराद्य रिष्ट का वर्णन है कहाँ पे, शोथ में। मैक्सिमम यहाँ पे अरिष्ट ही आए हैं, तो हमें याद रखना है। फिर देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गंडीर भल्लातक चित्रकांश व्योषम विडंगम बृहति द्वयम च। तो मतलब बोल रहे हैं गंडीर भल्लातक, गंडीर क्या है, दूरवा, और भल्लातक चित्रकांश, तो इसमें भिलावा पड़ा हुआ है, तो ये हमें याद रखना है कि इसमें भल्लातक पड़ा हुआ है ना। गंडीराद्य रिष्ट में किसका क्या पड़ा हुआ है, भल्लातक, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, व्योषम विडंगम बृहति द्वयम, तो इसमें व्योष भी पड़ा हुआ है, सुंठी मरीच पिपली विडंग दोनों बृहति पड़ी हुई है ना। फिर द्विप्रस्थिकम गोमय पावकेन द्रोणेन पचेत कूर्चिक मस्तु नस्तु। तो ये जो कूर्चिका मस्तु है ये इंपॉर्टेंट है ना, कि ये 9 द्रव्य बता रहे हैं, उनका कल्क उनको मिला करके 2 प्रस्थ लेकर उनका कल्क बनाकर कूर्चिका मस्तु मतलब दही के साथ जल में पके हुए दही का पानी क्या कहलाता है, कूर्चिका मस्तु कहलाता है। 1 द्रोण मिलाकर, अब क्या बोल रहे हैं, त्रिभाग शेषम च सुपूत शीतम द्रोणेन तत् प्राकृत मस्तु नाम च शीतोपलायांश सतेन युक्तम लिप्ते घटे चित्र पिपीलिका नाम, कि 1 द्रोण में मिलाकर गोहरे के मंदाच पे पाक करें, जब तीसरा भाग शेष रह जाए अर्थात 2 भाग उसमें से जल जाए तो उसे छानकर अलग करने। फिर जो ये छना हुआ द्रव भाग है इसमें 1 द्रोण प्राकृत मस्तु, अब फिर से मस्तु मिला रहे हैं, है ना, मिला दें और उसमें 100 पल मिश्री मिला दें। इसके बाद एक मिट्टी के घड़े में चित्रक मूल एंड पिपली के समान भाग कल्प का लेप कर दें। सूख जाने पर सारे द्रव को उसी में रखकर मुख को बंद कर दें। घड़े को 10 दिन तक, अब इसमें कितने दिन तक बता रहे हैं, 10 दिन तक ना, वह हायसे स्थापितमा दशाहात प्रयोजनस्त्य विनिहंति शोफान, है ना। तो बोल रहे हैं 10 दिन तक आकाश में रखना है, अर्थात छत में या खुली जगह में 10 दिन तक रख दें, और ऐसे रखें कि उसमें सूर्य और चंद्रमा की दोनों की किरणें यथा समय लगती रहें, ठीक है। तो इसलिए 10 दिन तक उसको ऐसे खुले आसमान के नीचे बोला गया है। फिर अब बोल रहे हैं ना
कि अब 10 दिन तक रखना है, उसके बाद क्या करना है, छान के बोतल में भर लेना है। और कितनी मात्रा में सेवन करना है, 2 तोले में, 2 तोले की मात्रा में इसका सेवन करना है। और कब करना है, भोजनों उपरांत, खाना खाने के बाद करना है 2 तोले की मात्रा में। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका जो है इंडिकेशन इम्पॉर्टेंट है। बोल रहे हैं भगंदर अर्श कृमि कुष्ठ मेहान, है ना। तो भगंदर अर्श बोल रहे हैं। अर्श में हमने क्या पढ़ा था जब निदान पढ़ रहे थे शोध का, तो वहाँ पे आया था ना अर्शांश चेष्टा, कि जो जिन व्यक्तियों को अर्श हो, जो अचेष्टा करते हैं, उनको शोध की उत्पत्ति हो जाती है। तो अर्श में शोध होगा तो हम देंगे वहाँ पे गंडीराद्य रिष्ट, है ना। तो अर्श भगंदर, अर्श के बाद ही भगंदर होता है। तो भगंदर अर्श कृमि कुष्ठ मेहान, कृमि कुष्ठ में भी गंडीराद्य रिष्ट देने को बोले हैं, और मेह में भी बोले हैं, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, वैवर्ण्य, तो इसके समान लक्षण में क्या आया था, विवर्णता आई थी कि स्किन विवर्ण हो जा रही थी, तो वैवर्ण्य भी यहाँ पर आया है। कार्श्य अनिल हिक्कना, ये इंपॉर्टेंट है, वैवर्ण्य कार्श्य अनिल हिक्कना, कार्श्य में और अनिल हिक्का मतलब वातज हिक्का में गंडीराद्य रिष्ट देने को बोला है। वेरी इंपॉर्टेंट ना, ऐसे पूछते हैं कि वातज हिक्का में कौन सा रिष्ट या कौन सा जो है ये एप्लीकेशन देंगे, तो इसमें गंडीराद्य रिष्ट देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हाईलाइट करो, वैवर्ण्य कार्श्य अनिल हिक्किनम च। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये भल्लातक का योग है, इसमें भल्लातक पड़ा हुआ है। दूसरा इसकी मात्रा 2 तोला, 10 दिन तक इसको रखना है खुले आकाश के नीचे। इसमें कूर्चिका मस्तु में पाचन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, वैवर्ण्य काश अनिल हिक्किश्च, ये गंडीराद्य रिष्ट का इंडिकेशन है, ठीक है। और अर्श भगंदर में है ही कृमि कुष्ठ मेहान, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट श्लोक का देखो 32 में अष्टशत अरिष्ट मिल रहा है ना, 32 एंड 33 में अष्टशत अरिष्ट मिल रहा है। तो जैसे इसका नाम दिया है ना अष्टशत अरिष्ट, मतलब 800, है ना, 800 समथिंग, और देन अरिष्ट बोल दिया है। तो इसमें ये जो 800 है ना, ये कोई 8 द्रव्य हैं, 8 घटक द्रव्य है, और सबको 100 पल की मात्रा में लिया गया है। तो देखो कौन कौन से 10 द्रव्य हैं। इसमें मेन द्रव्य कौन सा है, गंभार का फल, सबसे पहले उसी का वर्णन है, कास्मर्य, कास्मर्य, धात्री मरिच, अभयाद अभया अक्ष, द्राक्षा फलानाम, सपिपीलिका नाम, पिपीली नाम, है ना। तो मुनक्का, पिपल, पुराना गुड़, ये सब लेकर के प्रत्येक 100 पल, सब कुछ 100 पल लिया इनने, तब जाकर के ये 800 हुआ है, ठीक है। इसको छोड़कर शेष 7 द्रव्यों को कूट कर, है ना, कि प्रत्येक तुम 100 पल ले लो और गुड़ को छोड़ करके सारे 7 द्रव्य कूट लो। गुड़ को नहीं कूटना है, 7 द्रव्यों को कूटकर एक द्रोण जल में मिलाकर, अब पुराना गुड़ मिलाने के बाद मिट्टी के घड़े में जिसमें पहले से ही मधु का लेप किया गया हो, तो लेप जो है मधु का पहले ही कर दिया गया है, उसमें रखकर मुख बंद करके गर्मी के दिनों में 7 दिन तक, है ना, कितने दिन तक, गर्मी के दिनों में 7 दिन तक बोला है। तो अभी 7 द्रव्यों को कूट रहे थे और 7 दिन तक रख भी रहे हैं उसको गर्मी के दिनों में, आकाश के नीचे खुली जगह रख के शीतकाल में 2 सप्ताह तक। ये इंपॉर्टेंट है, गर्मी में 7 दिन तक बोल दिया है, ठंडी में 2 सप्ताह तक बोला है। इसके बाद छान कर सेवन करने से अष्टशतारिष्ट वात कफजन्य शोथ और विबंध को दूर करता है तथा अग्नि को तीव्र करता है ना। तो वात कफजन्य शोथ में बोल दिया और विबंध में बोल दिया। गंडीराद्य रिष्ट किसमें किसमें बोल रहे थे, एक तो उसको बोल रहे थे कि अर्श और भगंदर में, फिर उसको बोल रहे थे कृमि कुष्ठ मेहान में, फिर वैवर्ण्य बोल रहे थे उसमें, और क्या बोल रहे थे, अनिल हिक्किनम बोल रहे थे कि वातज हिक्का में यूज़ कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे, कार्श्य में, कार्श्य भी वहाँ पर आया था ना, वैवर्ण्य कार्श्य अनिल हिक्किनम। तो ये किसके लिए आया था, गंडीराद्य रिष्ट के लिए आया था। और अष्टशतारिष्ट में क्या क्या बोल रहे हैं, अष्टशतारिष्ट में सिर्फ बोल रहे हैं वात कफ में, वात कफजन्य शोथ और विबंध को का नाश करता है अष्टशतारिष्ट, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये वात कफजन्य शोफान विबंधान, इसमें लास्ट लाइन जो मिल रही है ना 33 श्लोका की, क्या बोल रहे हैं, सोफान विबंधान कफ वात जांश, तो ऐसा सोफ जो विबंध के कारण हुआ हो या फिर वात कफजन्य हो, उसमें क्या देना है हमें, अष्टशतारिष्ट देना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट श्लोक पुनर्नवाद्य रिष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ना, पुनर्नवाद्य रिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका रेफरेंस हमें याद रखना है कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, स्वैथु में मिलता है। तो अभी तक हमने कितने रिष्ट देखे, गंडीराद्य रिष्ट, अष्टशतारिष्ट, अब क्या देख रहे हैं, पुनर्नवाद्य रिष्ट, ठीक है। तो पुनर्नवाद्य रिष्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 37 के श्लोक में ना फर्स्ट हाफ में दिया हुआ है भगंदरम षट जठराणी काशम, ये इंपॉर्टेंट है। षट जठराणी मतलब 6 जठर रोगों में, और भगंदर इसमें जो है ये
अच्छा काम करता है। तो भगंदर 6 उदर रोग एंड कास में इसको देते हैं। तो भगंदरम सठ जठराणी कासम स्वासम ग्रहण्य आमय कुष्ठकंडू। ठीक है, तो कास श्वास, और नीचे देखो नीचे वाली लाइन में हिक्का भी आ रहा है, तो कास श्वास हिक्का सारे में जो है पुनर्नवाद्य रिष्ट काम कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, भगंदरम सठ जठराणी कासम। ठीक है, तो भगंदर और 6 उदर रोगों में ये अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोका देखो, श्लोका नंबर 39 एंड 40, इसमें फल त्रिकाद्य रिष्ट का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फल त्रिकाद्य रिष्ट का वर्णन है। फल त्रिकादिक्वात का वर्णन कहाँ है, प्रमेय में, है ना। फल त्रिकादिक्वात का वर्णन प्रमेय में आता है। और फल त्रिकादि अरिष्ट का वर्णन कहाँ पर आता है, शोथ में आता है। शोथ में मैक्सिमम अरिष्ट ही बताए गए हैं, याद रखना है। अभी तक हमने कौन कौन से देख लिए, गंडीराद्य रिष्ट, अष्टशतरिष्ट, पुनर्नवाद्य रिष्ट एंड अब हम क्या देखने जा रहे हैं, फल त्रिकाद्य रिष्ट। ठीक है, तो फल त्रिकाद्य रिष्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें लौह भस्म पड़ रहा है ना, इसमें लौह भस्म पड़ रहा है। देखो सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, लौह भस्म। और फिर उसके बाद देखो 2 लाइन और छोड़ के देखो, बोल रहे हैं भोजन के पचने के पश्चात 2 तोले की मात्रा में यूज़ करना है। और क्या हम 2 तोले की मात्रा में यूज़ कर रहे थे, गंडीराद्य रिष्ट भी हम 2 तोले की मात्रा में ही यूज़ कर रहे थे, है ना। और इसको भी जो है फल त्रिकाद्य रिष्ट को भी 2 तोले की मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। और इसका इंडिकेशन क्या बता रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन क्या बता रहे हैं कि जिन हृदय रोग, पांडु रोग आदि को पुनर्नवाद्य अरिष्ट दूर करता है ना, अर्श और पांडु रोग में जो अरिष्ट बताए गए हैं वे सभी अरिष्ट शोथ रोगों में हितकर होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि जो पांडु रोग में जो जो अरिष्ट बता दिए गए हैं वे सभी अरिष्ट शोथ रोग में हितकर होते हैं। और जिन हृदय रोग, पांडु रोग को पुनर्नवादी मतलब जो रोग पुनर्नवाद्य अरिष्ट दूर कर रहा था वही फल त्रिकाद्य अरिष्ट भी दूर करेगा। ठीक है, तो इसमें 40 श्लोका का सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, ये च अर्षशाम पांडु विकारिणाम च प्रोक्ता हिता सोफेशु ते अप्यरिष्ट, है ना। तो बोल रहे हैं जो अर्श में तो ये अच्छा काम करेगा ही, दूसरा बोल रहे हैं कि जितना भी पांडु विकार में बताया गया है अरिष्ट वो सब सोफ के लिए अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और जो फल त्रिकाद्य रिष्ट है वो किसको दूर करता है, जो पुनर्नवाद्य रिष्ट का जो भी इंडिकेशन है वही सेम फल त्रिकाद्य रिष्ट का भी है कि अगर वो भगंदर को दूर कर रहा था तो ये भी भगंदर में दे सकते हैं, है ना। सेम डिक्टो वही है। और जितने भी पांडु विकार में जितने भी अरिष्ट बताए गए हैं वो सब शोथ को दूर करेगा, क्योंकि पांडु से भी तो शोथ जनित होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि पांडु रोग में जो भी अरिष्ट बताए गए होंगे वो हम शोथ में यूज़ करेंगे। तो ये लास्ट वाली लाइन हमें याद रखनी है। ठीक है, और देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इति त्रिफला आद्य रिष्ट। तो फल त्रिकाद्य रिष्ट को त्रिफला आद्य रिष्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और फल त्रिकादिक्वात कहाँ आया है, प्रमेय में आया है। और अरिष्ट, फल त्रिकाद्य अरिष्ट शोथ में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बहुत इम्पोर्टेंट एक मिल रहा है, क्या है वो, क्षार गुड़िका। क्षार गुड़िका बोल रहे हैं 43, 44, 45 एंड 46 में, है ना। क्षार गुड़िका एक प्रिपरेशन मिल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्षार गुड़िका पढ़ते हैं और ऐसे ही क्षार गुट्टिका होता है, यहाँ पे गुड़िका लिखा है, और क्षार गुट्टिका हम कहाँ पढ़ते हैं, गृहिणी रोग में। ठीक है, अभी आगे आएगा। क्षार गुट्टिका हम गृहिणी रोग में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं क्षार से रिलेटेड गृहिणी रोग में, क्षार घृत। तो क्षार घृत एंड क्षार गुट्टिका कहाँ पर आता है, ये आता है गृहिणी में। ठीक है, और क्षार गुड़िका कहाँ आ रहा है, गुड़िका कहाँ पर आ रहा है, शोथ में आ रहा है। ठीक है, तो क्षार गुड़िका अगर आएगा तो हम शोथ लिखेंगे, और क्षार गुट्टिका या फिर क्षार घृत होगा तो वो गृहिणी में जाएगा। अब इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट है, क्षार वटिका, है ना। अभी हमने देखा गुड़िका शोथ में, क्षार गुट्टिका गृहिणी में, क्षार वटिका, वटी उदर रोग में, है ना। वटी की बात करें तो उदर रोग में आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो साथ में, क्षार तैल, तैल आ रहा है तो कर्ण रोग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्षार तैल कर्ण रोग में यूज़ करेंगे। तो क्षार गुड़िका कहाँ आया, श्वेतु में आया। रिवाइज करो, क्षार गुड़िका कहाँ आया, श्वेतु में आया। क्षार गुट्टिका कहाँ आया, क्षार गुट्टिका गृहिणी में आया, है ना। क्षार घृत भी गृहिणी में आया। एंड नाउ क्षार वटिका, क्षार वटिका उदर रोग में आया। ठीक है, और क्षार तैल
कर्ण रोग में आया। तो ये लाइन से हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम क्षार गुणिका पढ़ेंगे। देखो क्षार गुणिका में क्या क्या बोल रहे हैं कि दो क्षार पढ़ रहे हैं। क्षार तो क्षार गुणिका में तो क्षार पड़ेगा ही, तो दो क्षार जो भाई भाई बिल्कुल साथ में रहते हैं, यवक क्षार एंड सखजी क्षार। क्षार द्वयम स्यात् लवणानि चत्वारयो चारों नमक। तो चारों नमक में कौन सा चार इंक्लूड किया है? सोमरचल नमक, सेंधा नमक, विड नमक एंड सांबर नमक। कौन सा नहीं किया है? औद्भिद नहीं किया है ना, बाकी सब है इसमें। तो यही याद रखो कि औद्भिद नहीं है, बाकी सारे नमक हैं इसमें। और दोनों क्षार कौन कौन से लिए हैं? यवक क्षार, सखजी क्षार, ठीक है। और इसको जो है देखो 45 श्लोका में क्या बोल रहे हैं? स्त्यानम तथा कोल क्षमाम तू मात्रा, है ना। तो बेर के समान की गुटिका बनानी है। जो क्षार गुड़िका है ना, इसमें बेर के समान की गोली बनानी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका लेने कैसे है? इसको जो है गर्म जल या फिर त्रिफलाक्वाथ से लेना है। तो इसका अनुपान क्या है? गर्म जल या फिर त्रिफलाक्वाथ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट में गुड़ आद्र प्रयोग बता रहे हैं, है ना। तो अभी हमें गुड़ अभ्याम या गुड़ नागर किस में देखा था हमने? जब विबद्ध मल निकल रहा था ना, अतिसार, जब सोत में अतिसार का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें भी दोष के साथ भिन्न आम विबद्ध वर्च, है ना, भिन्न विबद्ध आम वर्च जो है आ रहा था, तो उस टाइम पे हम गुड़ाभ्याम व गुड़ नागर का प्रयोग कर रहे थे। श्लोका नंबर 27 में अभी हमने पढ़ा था, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी यहाँ पर गुड़ाद्र का प्रयोग बता रहे हैं। गुड़ाद्र प्रयोग में क्या बता रहे हैं? देखो बोल रहे हैं अदरक का कल्क और गुड़ का गीले सोट का। आप देखो वही गुड़ नागर, है ना, अभी हमने वही देखा था उसमें। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गीले सोट का कल्क और गुड़ आधे पल की मात्रा में प्रथम दिन से सेवन करें ना। आधे पल की मात्रा में बता रहे हैं कि प्रथम दिन से सेवन करो, स्टार्ट करना है आधे पल से, फिर प्रतिदिन आधे आधे पल की मात्रा में बढ़ाते हुए, है ना, आधे आधे पल की मात्रा में बढ़ाते हुए 10 दिन में 5 पल की मात्रा का सेवन करें। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ रहे थे? नाग बलाकल्प, उसमें आधा आधा कश तक बढ़ा रहे थे डेली और 1 पल तक ले जा रहे थे। और कितने दिन तक सेवन कर रहे थे? 1 मास तक लगभग, है ना। और फिर घटाते हुए एक आधे कश तक ले आ रहे थे। तो नाग बलाकल्प वहाँ देखा था। यहाँ पे गुड़ आद्र का प्रयोग बता रहे हैं कि आधे पल से स्टार्ट करो, 5 पल तक ले जाओ और 10 दिन में ले जाओ, है ना। 10 दिन में 5 पल की मात्रा का सेवन करें और फिर पुनः 11वें दिन से 30वें दिन तक, है ना, 5-5 पल की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। और फिर 5-5 पल डेली सेवन करना है, कम से कम 30 दिन तक, है ना। मतलब वो जब 11वें दिन से 30 दिन तक हमें 5 पल की मात्रा में सेवन करना है और उसके पहले 5 पल तक ले आना है, आधा आधा पल बढ़ाते हुए 10 दिन में। और इस प्रकार से 1 मास तक इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मात्रा कितनी बता दी? 5 पल। और प्रयोग कब तक करना है? 1 मास तक प्रयोग करना है, ठीक है। औषधि के पच जाने पर दूध या जूस और मांस रस के साथ अन्न का सेवन करना चाहिए। तो बोल रहे हैं दूध, जूस या फिर मांस रस के साथ सेवन करो जब ये पच जाए। इसके सेवन से क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या ठीक हो जाता है? गुल्म, उदर रोग, अर्श, शोथ, प्रमेह, श्वास प्रतिश्याय, अल्सक, अविपाक मतलब भोजन अगर नहीं पच रहा है, कामला रोग, मानसिक रोग, शोष, काश और बढ़े हुए कफ का नाश होता है, ठीक है। अब साइड में लिख लो गुड़ोदन स्वर भेद में। यहाँ पर तो गुड़ाद्र प्रयोग बता रहे हैं ना, कि गुड़ और अदरक का प्रयोग बता रहे हैं कि आधे पल से स्टार्ट करो। और गुड़ ओदन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वातज स्वर भेद होता है ना, तब हम गुड़ ओदन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। गुड़ाद्र प्रयोग कहाँ आया? शोथ में आया है। और गुड़ ओदन का प्रयोग कहाँ आया? स्वर भेद में आया है, ठीक है। फिर अब ये जो श्लोक का ख़त्म हुआ है ना 47-48, इसके विमर्श में देखो, विमर्श की लास्ट 2 लाइन है, वहाँ पे बोल रहे हैं चक्रपाणी या चक्रदत्त में भी कहा है यथा गुड़ आद्रकम व गुड़ नागरम व गुड़ अभयाम व गुड़ पिप्पलिम व, है ना, कि गुड़ आद्रक ले लो या गुड़ नागर ले लो व या फिर गुड़ और हरितकी ले लो या फिर गुड़ और पिप्पली ले लो। कर्ष अभिवृद्ध्या मतलब कर्ष बढ़ाते हुए, त्रिपल प्रमाणम 3 पल तक ले जाओ। अब ये क्या बोल रहे हैं? एक एक कर्ष बढ़ाओ, लेकिन कहाँ तक ले जाओ? 3 पल तक ले जाओ। खादैन नरः नर को खाना चाहिए, पक्षम अथापि मासम व या तो 15 दिन तक या तो 1 मास तक। तो अभी जो है मैक्सिमम मात्रा चक्रदत्त ने कितनी बता दी है? 3 पल बता दिए कि 3 पल तक खाओ। 5 पल नहीं बोला, 3 पल बोला। और एक एक कर्ष बढ़ाते हुए बोला है ना, कि एक एक कर्ष बढ़ाना है और 3 पल तक खाना है
अब ये तुम चाहे 15 दिन में खाओ और चाहे 1 मास में इसको कंप्लीट करो। तो ये इम्पॉर्टेंट है चक्रदत्त वाला भी, है ना, कि नॉर्मली चरक क्या बोल रहे हैं कि वो जो है तुम्हें 10 दिन सॉरी आधे पल से स्टार्ट करना है, 5 पल तक मैक्सिमम ले जाना है, फिर 11वें दिन से तुम 30वें दिन तक पूरे 5 पल में ही खाओ। बट चक्रदत्त का ऐसा नहीं है, वो 3 पल तक बोल रहे हैं मैक्सिमम मात्रा, और बोल रहे हैं 15 दिन तक सेवन करो या फिर 1 मास तक सेवन करो, जैसा तुम्हारा मन हो। अगर तुम 15 दिन में ही खुश हो कि हाँ तुम इतने ही दिन कर सकते हो तो 15 दिन तक करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो शिलाजतु का प्रयोग बता रहे हैं श्वेतु में। तो शिलाजतु के प्रयोग में क्या बता रहे हैं, देखो किससे करना है शिलाजतु का प्रयोग शोथ में, अगर शोथ हो गया है तो बोल रहे हैं इसी प्रकार अदरक का रस या सौंठ का रस पीना चाहिए, आधा पल की मात्रा में प्रतिदिन पीकर प्रतिदिन आधा पल की मात्रा में बढ़ाते हुए 10 दिन तक सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 10वें दिन 5 पल की मात्रा होती है। अभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो पहले बोल रहे थे। फिर 5 पल की मात्रा से 30वें दिन तक सेवन करना चाहिए। इस योग में पहले की योग की भांति के रस समान भाग में गुड़ मिलाना चाहिए। पच जाने पर दूध के साथ भोजन करना चाहिए। त्रिफला के क्वाथ से, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, देखो 49 श्लोका का सेकंड लाइन बोल रहे हैं जत्वम अस्मजम च त्रिफला रसेन हन्याद त्रिदोषम श्वैथुम प्रशः, है ना। क्या बोल रहे हैं कि त्रिफला रस के साथ शुद्ध शिलाजतु का सेवन करने से त्रिदोष जन्य शोथ नष्ट होता है। तो अगर किसी को त्रिदोष जन्य श्वैथु हो गया है तो हमें क्या करना है, त्रिफला रस के साथ शिलाजीत का सेवन कराना है, उससे उसका त्रिदोष जन्य शोथ नष्ट हो जाएगा। तो शिलाजतु का प्रयोग कब करना है और कैसे करना है, शिलाजतु का प्रयोग त्रिफला रस के साथ सन्निपातज या फिर कह लो त्रिदोष श्वैथु में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो कंस हरित की आ गई है ना, अभी हम गोमूत्र हरित की कहाँ पढ़ रहे थे, गोमूत्र हरित की कफज शोथ में पढ़ रहे थे। अभी क्या आया, कंस हरित की। दंती हरित की हमने कहाँ देखी थी, गुल्म में देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंस हरित की पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं यहाँ पर जो कंस वर्ड का यूज़ किया गया ना, सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि ये कंस क्यों बोला गया है, क्या है ये। तो ये क्वाथ की मात्रा बताई गई है कि यहाँ पर जो क्वाथ यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा 1 कंस है। और 1 कंस होता क्या है, एक आढ़क को ही 1 कंस कहते हैं, आढ़क का पर्याय है कंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट देखो, बोल रहे दोनों पंचमूल ले लेते हैं और दोनों पंचमूल का क्वाथ मतलब 10 मूल का क्वाथ 1 कंस ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम कंस हरित की बोल रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं, 100 बड़ी हरण पकाएं, तो इसमें हरितकी की मात्रा कितनी बता दी, 100 बता दी है ना, 100 हरितकी हमें लेनी है। अच्छा, जब हम दंती हरितकी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम 25 हरितकी ले रहे थे, है ना, टोटल 25 हरितकी वहाँ ले रहे थे। अभी जाकर देखना, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो तुरंत जाके गुल्म देखो, तो वहाँ पर जब दंती हरितकी देखोगे तो वहाँ पर जो है हरितकी 25 हरितकी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 100 हरितकी ले रहे हैं। तो जितनी भी सारी हरितकी होती है ना, जैसे तुम अभी पढ़ोगे कि चित्रक हरितकी या फिर दंती हरितकी या फिर कोई भी मतलब दंती हरितकी में तो 25 पल ले रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट दंती हरितकी जितनी भी हरितकी आएगी ना, अगस्त्य हरितकी, वशिष्ठ हरितकी, वटेवर, उसमें सब सारे में हरितकी की मात्रा कितनी होगी, 100 होगी, सारे में 100 हरितकी लेंगे एक्सेप्ट दंती हरितकी, है ना। तो ऊपर एक लाइन लिख लो कि सारी हरितकी में 100 हरितकी लेंगे एक्सेप्ट दंती हरितकी, ठीक है। दंती हरितकी में कितनी ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है, सारी हरितकी हम जो है एक एक खिलाते हैं, है ना। सारी हरितकी की मात्रा कितनी होती है, हम सबको एक ही एक खिलाएंगे, चाहे वो कोई सी भी हरितकी हो एक्सेप्ट अगस्त्य हरितकी। अगस्त्य हरितकी की मात्रा 2 बताई गई है कि अगस्त्य हरितकी जब हमें पेशेंट को देना है तो पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें 2 लेना है, 2 खाना है, 2 हरितकी डेली खानी है, ठीक है। बट बाकी सारी हरितकी, चाहे वो दंती हो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं कंस हरितकी, चाहे जो हो, वो उसमें एक एक हरितकी का सेवन कराना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें याद रखना है, एक जनरल पॉइंट लिखना है, उसमें लिखो सारी हरितकी में हम 100 हरितकी लेते हैं एक्सेप्ट दंती हरितकी। दंती हरितकी में हरितकी की मात्रा कितनी होती है, 25, ठीक है। और लिखो सारी हरितकी एक एक खिलाते हैं एक्सेप्ट अगस्त्य हरितकी। अगस्त्य हरितकी कितनी खिलानी है, 2 खिलानी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो कंस हरितकी में हमने देख लिया कि जो है 100 हरितकी ले लें, तो इसमें 100 हरित की मात्रा हो गई। क्वाथ की मात्रा कितनी बता दी, 1 कंस 1 आढ़क बता दी। अब हिंदी की लास्ट लाइन देखो, ये जो है
मात्रा बता रहे हैं। देखो वही हमने बात की ना कि सारी हरित की एक एक लेनी है एक्सेप्ट अगस्त्य हरित की। तो इसमें बोल रहे हैं इस प्रकार सिद्ध सिद्ध एक हरण को खाकर एक सुक्ति अवलेह चाटना है ना, एक सुक्ति अवलेह को चाट कर बढ़ा हुआ शोथ नष्ट हो जाता है। तो अगर हम एक हरित की खा करके और एक सुक्ति अवलेह चाट लेते हैं है ना कंस हरित की का, तो जो शोथ है बढ़ा हुआ वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो ये कंस हरित की बोली गई है ना, तो चक्रपाणी ने सेम यही चीज़ें बताई। अब देखो इसमें दोनों पंचमूल ही तो हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कंस हरित की मत बोलो, इसको दसमूल हरित की बोलो, इसको दसमूल हरित की बोलो। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला, चक्रपाणी ने कंस हरित की को दसमूल हरित की कहा है। ठीक है, उसी के विमर्श में देखोगे तो विमर्श में नीचे से 5वीं लाइन में मिलेगा, क्या मिलेगा कि चक्रपाणी ने इस प्रकार के पाठ का नाम अपने चक्रदत्त नामक पुस्तक में दसमूल हरित की रखा है। तो कंस हरित की का नाम उन्होंने दसमूल हरित की रखा है, किसने, चक्रपाणी ने। ठीक है, फिर उसके बाद पटूल मूल आदि काथ बोल रहे हैं, चित्रक आदि घृत बोल रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चित्रघृत हमें याद रखना है यहाँ पर, और जीवंत आदि अवागु का वर्णन किया है। फिर शोथ रोग में पथ्य बता रहे हैं कि शोथ रोग में पथ्य क्या क्या है, क्या अब में खाना है। हमने अपथ्य देख लिया था कि जो जल से रिलेटेड था, नया अन्न था, वल्लूर था, है ना, और क्या था, विज्जल था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपथ्य में। अभी हमें क्या देखना है, पथ्य देखना है। तो पथ्य में क्या बोल रहे हैं, कुलत्थ यूष, है ना, कुलत्थ का यूष क्या बता रहे हैं, पथ्य बता रहे हैं। सपिपीलिको मोदगश्च सत्रयूण याव शूकः, है ना, तो बोल रहे हैं मूंग की दाल, मूंग का यूष, विस्किर और जांगल पशु पक्षियों का मांस रस। तो वहाँ पर क्या बता रहे थे, ग्राम में अब्ज आनूप, है ना, तो वहाँ पर बता रहे थे अपथ्य में कि जो भी ग्राम में मांस है या आनूप मांस है या अब्ज मांस है वो सब जो है अपथ्य बता रहे थे। लेकिन पथ्य क्या बता रहे हैं कि अगर विष्किर है या जांगल पशु पक्षियों का मांस है तो वो पथ्य है, उसको हम ले सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, सकुर्म गोधा शिशिक संघ का नाम। और क्या बोल रहे हैं कि मतलब मांस बता रहे हैं कि कछुआ, गो, मोर और शाही का मांस रस शोष रोग में पथ्य होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जांगल है ना, देखो गो भी जांगल है, मोह, शाही का मांस सब जांगल है। और क्या बोल रहे हैं, सुवर्चला गृजनकम मतलब गाजर ले सकते हो, पटोल ले सकते हो, स वायसी मूलक वेन्न निम्बम, तो बोल रहे हैं मकोई, मूली, बेत और नीम की पत्ती का साग अत्यंत लाभकर होता है। अब क्या बोल रहे हैं, साका अर्थीनाम साकमिति प्रशस्तम भोज्य, खाने में क्या बता रहे हैं, पुराणश्च यवशशाली, है ना, कि पुराना यव ले सकते हैं, 1 वर्ष पुराना हो अगर अन्न में यव और शाली धान्य तो वो हम ले सकते हैं जो पुराना हो। नया तो लेना नहीं है, नया अपथ्य था तो हम पुराना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो श्लोका नंबर 65 एंड 66, इसमें सैलेय आदि घृत का वर्णन है ना। इसमें बोल रहे हैं शोथ रोग नाशक तेल, तो सबसे पहले सैलेय का वर्णन है, तो वहीं लिख लो सैलेय आदि तैल। सैलेय आदि तैल कहाँ पर आ रहा है, श्वेतु में आ रहा है। फिर इसके बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोका नंबर 68-69 में पित्तजन्य शोथ में बाह्य चिकित्सा बता रहे हैं कि अगर पित्तजन्य शोथ हो गया तो हम बाह्य चिकित्सा में क्या करेंगे, छीरी वृक्ष की छाल का यूज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर कफजन्य शोथ की बाह्य चिकित्सा बता रहे हैं कि इसमें बालू लेना है, बालू से और तिल की खली, इन सब को पीस करके कफजन्य शोथ में लेप लगाना है ना। और लास्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, सोंठ और कुल्थी और सोंठ इनके विधि पूर्वक सिद्ध किए हुए क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर परिषेक कराना है, स्नान कराना है। स्नान करने के बाद चंडा और अगर का लेप लगाना, तो इम्पॉर्टेंट है, चंडा और अगर का लेप लगाना किसमें, कफजन्य शोथ में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो जब ये स्थान भेद से अब जो है शोथों का नामकरण करेंगे, जैसे अब सिरा शोथ बताएंगे, सालूक बताएंगे, विडालिका, तो ये क्या है, स्थान भेद से शोथों का नामकरण करें, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर भगंदर का भी वर्णन आएगा, अभी हमें वो भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।